वेलकम फोर्थ क्लास। आज करेंगे इंग्लिश रीडर में लेसन 9 वाई द स्काई इज़ सो हाई, कि जो आसमान है वो इतना ऊंचा क्यों है। लॉन्ग एगो द स्काई वाज क्वाइट लो, कि पहले टाइम की बात है जो आसमान था वो नीचे हुआ करता था। इफ़ यू स्टूड ऑन अ स्टूल एंड स्ट्रेच योर हैंड्स अप एज हाई एज दे वुड गो यू कुड टच द स्काई, कि अगर आप एक स्टूल पर खड़े होकर अपने हैंड्स को स्ट्रेच करते हैं ना, ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो आप जो है उस आसमान को छू सकते थे। इतना नीचे वो आसमान पहले हुआ करता था। At that time, far on the horizon, where the sky was always specially low, there was a village. उस टाइम पे जब आसमान नीचे हुआ करता था, वहाँ पर जो है पास में गांव था। In that village, in a little mud hut thatched with straw, there lived a bent old woman. उस टाइम पे उसमें जो एक विलेज था, वहाँ पर जो है वो बना हुआ था लकड़ी से, स्ट्रॉ से और मड से, और उसमें जो है एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसकी जो है कमर झुकी हुई थी। द बेंट ओल्ड वुमेन वॉज द ओल्डेस्ट वुमन इन दैट विलेज, पॉसिबली द ओल्डेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड, कि जो वो बेंट ओल्ड वुमन थी वो जो है पूरे वर्ल्ड में और पूरे गांव में जो है सबसे ज़्यादा जो है ओल्डेस्ट थी, सबसे ज़्यादा जो है बूढ़ी औरत थी वो। शी वॉज सो ओल्ड दैट शी नो लॉन्गर रिमेंबर्ड एनी अदर वे ऑफ बींग। वो इतनी बूढ़ी थी कि उसको कुछ भी जो है याद नहीं रहता था। शी लिव्ड ऑल अलोन इन अ लिटिल मड हट फॉर शी हैड नाइदर फ्रेंड नॉर फैमिली लेफ्ट इन दिस वर्ल्ड। वो जो है उस झोपड़ी में अकेले रहती थी, कोई भी उसका दोस्त नहीं था, ना ही कोई उसका जो है फैमिली का मेंबर था। शी हैड नो वेयर टू गो एंड नो वन टू टॉक टू। वो कहीं नहीं जाती थी, ना कोई उससे बात करता था। शी ऑल डे लॉन्ग सो ऑल डे लॉन्ग शी वुड पोटर राउंड हर हट, फर्स्ट क्लीनिंग दिस कॉर्नर, नाउ डस्टिंग दैट, नाउ स्क्रबिंग दिस बिट ऑफ फ्लोर। फिर वो क्या करती थी कि घर की सफाई करती थी, कोनों को साफ करती थी, डस्ट करती थी, फ्लोर को स्क्रब करती थी। The bent old woman thought of nothing else anymore except more and more ways of sweeping and scrubbing her little mud hut. जो बूढ़ी औरत थी वो कुछ नहीं सोचती थी सिवाय अपने हट को, अपनी झोपड़ी को जो है साफ सफाई करने के अलावा वो कुछ भी नहीं सोचती थी। वन हॉट समर, एक दिन समर में क्या हुआ, द लैंड वॉज ड्राई विथ थर्स्ट, जो ज़मीन था वो सूख गया था पानी से। देर वॉज डस्ट एवरीवेयर, हर जगह जो है मिट्टी मिट्टी थी। ऑन द ट्रीज, पेड़ों के ऊपर, ऑन द रूफ, छतों पे, ऑफ हट एंड हाउसेज, झोपड़े और घरों की जो छत थी उस पर क्या था, मिट्टी मिट्टी थी। इन पीपल्स थ्रॉट एंड आईज इवन इन द एयर, लोगों के गलों में, आँखों में और हवा में भी जो क्या था, डस्ट था, सिर्फ मिट्टी मिट्टी थी। ऑल ओवर द विलेज पीपल वर कफिंग एंड स्नीजिंग एंड चोकिंग विद द डस्ट। हर जगह गाँव में जो लोग थे वो खांस रहे थे, छींक रहे थे इस मिट्टी के कारण। Even the poor old sky was not spared. It was so close to the ground that the slightest bit of wind would set it coughing with the dust that rose from the parched land. यहाँ तक कि जो कि वो स्काई था वो भी क्या है, इससे बच नहीं पाया, उसमें भी जो है डस्ट के पार्टिकल चले गए, मीन्स मिट्टी मिट्टी हो गई उसके अंदर, वो भी जो है खांसने लगा। द बेंट ओल्ड वुमेन्स हट टू वाज कवर्ड विद डस्ट, जो बूढ़ी औरत थी उसका भी जो, उसकी जो झोपड़ी थी ना वो भी जो है डस्ट से कवर हो गई थी, यानी कि उसकी झोपड़ी में मिट्टी मिट्टी हो गई थी। द ओल्ड वुमेन स्वेप्ट एंड स्वेप्ट एंड स्वेप्ट द लिटिल हट विद हर ब्रूम। ब्रूम होता है झाड़ू, कि झाड़ू से जो है वो बार बार उसकी सफाई करती रहती थी अपने हट की। शी स्वेप्ट द inside of her hut, she swept the outside of her hut, she swept the front step and she swept the front yard, but the dust rose all around her in great brown clouds. The more she swept and plied her broom, the more the dust that rose from the earth. कि वो क्या करती थी, सारे दिन हट के अंदर झाड़ू लगाती थी, हट के बाहर अपने फ्रंट यार्ड में, मीन्स घर के सामने तब लगाती थी, लेकिन जितना ज़्यादा वो झाड़ू लगाती उतना ज़्यादा धूल जो है उसकी वापस घर में आती रहती थी। The poor sky began to choke with all the dust that the bent old woman was raising with her broom. वो जो बूढ़ी औरत थी जो डस्ट को उड़ा रही थी, मीन्स अपनी झाड़ू से जो मिट्टी को साफ करी थी ना, उससे क्या होता है कि आसमान पर जाके जो है मिट्टी लग रही थी। द डस्ट गो इनटू इट्स थ्रोट एंड टिकल्ड इट्स नोज एंड मेड इट स्नीज। जो धूल थी वो उस आसमान के गले में गई और उसने जो है छींका उससे, अ ग्रेट बिग स्नीज दैट शुक द वर्ल्ड विद इट्स थंडर। और उसने जो है इतनी बुरी तरह छींका आसमान ने कि जो है थंडर आ गया पूरे ज़मीन पर। People covered their heads and ran indoors in fright. लोगों ने क्या करा, अपने सर को कवर किया और अपने घरों के अंदर वो भागने लगे। बट द बेंट ओल्ड वुमेन बेयरली नोटिस्ड, शी केप्ट ऑन स्वीपिंग विद हर ब्रूम। बट जो बूढ़ी औरत थी उसने नोटिस नहीं किया, वो सिर्फ और सिर्फ झाड़ू लगाने में ही बिजी थी। द स्काई स्नीज्ड अगेन, द डस्ट वॉज बिकमिंग अनबियरेबल। जो आसमान था वो उसने जो फिर से छींका, क्योंकि उसमें जो मिट्टी थी ना वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसको छींक आ रही थी बार बार। इट गॉट इन टू इट्स आईज एंड मेड दैम वाटर। उसकी जो आँख में चली गई मिट्टी और उससे जो है उसकी आँखों में पानी आ गया। सो दैट ग्रेट हैवी ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन फॉलिंग इन टू द ड्राई डस्ट बिलो। तो जो नीचे सूखी मिट्टी थी ना, आसमान की आँखों में पानी आ गया था, तो पानी जो है वो नीचे बहने लगा बारिश के रूप में, और जो नीचे सूखी मिट्टी थी वो सारी गीली हो गई थी।
द बेंट ओल्ड वुमेन बेयरली नोटिस्ड, उसने नोटिस नहीं किया. टिल फाइनली अ बिग रेन ड्रॉप फेल राइट ऑन टू द पैच शी हैड जस्ट स्वेप्ट. बूढ़ी औरत ने जो है नोटिस नहीं किया, कब तक, जब तक कि कोई बड़ी सी बूंद उसके जो है मिट्टी के घेर पे जाके जो है नहीं गिरी. द बेंट ओल्ड वुमेन ग्लेयर्ड एट द स्काई एंड स्क्रब्ड द रेन ड्रॉप अवे. जो बूढ़ी औरत थी उसने क्या करा, उस आसमान के आंसू को स्क्रब किया, पूछा. बट देन अनदर रेन ड्रॉप फेल एंड अनदर टिल हर स्वेप्ट एंड स्क्रब्ड फ्रंट स्टेप वाज प्लॉची विद रेन ड्रॉप्स. लेकिन जो है, जो आसमान के आंखों से आंसू है वो बहता ही जा रहा था, बार बार बारिश होती ही जा रही थी. और जो है वो जो बूढ़ी औरत थी उसके घर के सामने एरिया जो है वो सारा क्या हो गया था, पानी से भर गया था. दिस वॉज मोर देन द बेंट ओल्ड वुमेन कुड बेयर. शी स्टूड अप एज स्ट्रेट as she could with her bent old back and shook her fist at the sky, yelling at it to stop raining on her nice clean front step. फिर क्या हुआ, जो बूढ़ी औरत थी जो कि बेंट थी, मीन्स जो बूढ़ी औरत थी उसकी कमर झुकी हुई थी, वो एकदम से सीधी खड़ी हो गई और उसने जो चिल्लाई आसमान पे कि अब बस करो, बारिश करना बंद करो. She cursed the sky and threatened it, but the poor old sky couldn't stop raining. Its eyes were still so full of dust with all her sweeping. लेकिन जो बूढ़ी औरत थी उसने क्या करा, आसमान को जो है उसने श्राप देना शुरू किया और बोले कि बस अब बारिश करना बंद करो. लेकिन जो बेचारा आसमान था उसके जो है आँख से आंसू बहते जा रहे थे, क्योंकि क्या करा था उसने, बूढ़ी औरत ने, वो बार बार झाड़ू लगाती थी और झाड़ू से डस्ट जो है वो उसकी आइज़ में जाता था और उससे जो उसको रोना आता था. एट लास्ट द बेंट ओल्ड वुमेन वाज सो एंग्री, लास्ट में उसको बहुत गुस्सा आया ओल्ड वुमेन को, दैट शी पिक्ड अप हर ब्रूम एंड थ्वैक्ड द स्काई विद इट. उसने जो है अपनी झाड़ू पकड़ी और उसको जो है आसमान को जो है उसने झाड़ू से मारा. द स्काई गेव अनदर ग्रेट स्नीज एंड जम्प्ड आउट ऑफ हर वे. आसमान ने जो है एक बहुत तेज छींका और चला गया. बट द बेंट ओल्ड वुमेन केप्ट थैकिंग इट विद हर ब्रूम अगेन एंड अगेन एंड अगेन. बट जो बूढ़ी औरत थी बार बार जो है अपनी झाड़ू से जो उसको परेशान कर रही थी. फाइनली द स्काई कुड टेक इट नो मोर, द डस्ट, द ओल्ड वुमेन्स कर्सिंग एंड स्पेशली हर ब्रूम थ्वैकिंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन. जो आसमान था वो क्या हो गया, बस अब वो जो आसमान था वो थक गया था वुमेन की डस्ट से और उसके जो कर्स से, और जो बार बार उसको वो झाड़ू से मार रही थी. फिर क्या हुआ, स्नीजिंग एंड कफिंग, थंडरिंग एंड रेनिंग, द स्काई फ्लू अप एंड अवे आउट ऑफ द रीच ऑफ द ओल्ड वुमेन्स ब्रूम एंड स्वोर नेवर टू कम डाउन अगेन. इन सब चीज़ों से परेशान होकर जो स्काई था, आसमान था, वो उड़ गया था और उसने उसको बोला कि वो जो अब कभी भी नीचे नहीं आएगा. सो दैट इज़ वाई द स्काई सो हाई. तो इसलिए जो आसमान है वो अब इतना ऊंचा है. इवन ऑन द हॉरिजन वेयर इट सीम्स टू बी टचिंग द अर्थ इट्स रियली इज नॉट एनी मोर. हॉरिजन पे हमें लगता है कि जो आसमान है वो अर्थ को टच कर रहा है, लेकिन वहाँ पर भी जो है वो टच नहीं करता. अब वो जो है बहुत ऊंचाई पे जा चुका है.